19 का क्या है, 18-19 से लेके 22-23 तक हमारा रसीद ऑलरेडी कट चुका है। कब कटा है, देखिए 24/8/2022 को हमारा रसीद ऑनलाइन से कटा चुका है। ठीक है, कितना हम टोटल पे किए थे, 6 रुपया 1 पैसा। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यदि यहाँ देखे में जैसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास रसीद आ जाएगा। ठीक है, रसीद चलो दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे रसीद कैसा आता है। अभी हमारा ये जो रसीद है, ठीक है, खाता 13, ये जो है 16 डिसमिल है ना, ये जो दिखा रहा है, ये टोटल हमारा ये इसी प्रकार से रसीद होता है। ठीक है, चलो दोस्तों हम लोग थोड़ा बैक चलते हैं, उसको हम लोग ऑनलाइन पेमेंट हम लोग करके दिखाते हैं पेमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए पुनः खोज करें। ठीक है, अब उसके जस्ट आगे क्या लिखा है, ऑनलाइन भुगतान करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉलम से हम लोग पैसा को, हम लोग रसीद को ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। जितना जो लगान दिया हुआ है 1 रुपया 22 पैसा, उसको हम यहीं से भुगतान करेंगे। जैसे हेलो एवरीवन, टेक्निकल मैक्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज एक नई वीडियो में फिर आपके पास लेके आया हूं। दोस्तों, ज़मीन की रसीद, जो ज़मीन का जो लगान होता है, आप अपने जाके कहीं CSP सेंटर में जाके आप, या कहीं आप जहाँ आधार कार्ड पैन कार्ड जहाँ बनता है, उस प्रज्ञा केंद्र में जा कर के भी आप ऑनलाइन रसीद कटवाते होंगे। लेकिन आपका लगान जहाँ 1 रुपया का है या 2 रुपया का है या 1.5 रुपया का जहाँ है, वहाँ पे आप 200-500 रुपया, आप 1000 रुपया भी दे के आए रसीद कटा। लेकिन दोस्तों, यदि इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा तो आप घर बैठे एक एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से आप अपनी मोबाइल फ़ोन से आप इसको भी, आपके लगान है 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जो भी है, आप अपने घर से अपने इसको ज़मीन का लगान आप काट सकते हैं, रसीद काट सकते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो। और यदि इस वीडियो में यदि फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करना है। का ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना, उसको फर्स्ट में हम लोग क्लिक करना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ लैंड रिकॉर्ड में हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा एक नया इंटरफेस खुल करके आ गया है, और हमारा जो ज़मीन है उस ज़मीन का क्या करना है, रसीद काटना है। ऑनलाइन रसीद कैसे काटना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन लगान जो है, अपना ज़मीन का लगान कैसे हम लोग पे करेंगे, इसे ऑनलाइन लगान में हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से खुल के आया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रजिस्टर टू देखें, है ना, बकाया देखें, पिछली भुगतान देख सकते हैं आप, ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं, और भुगतान की स्थिति क्या है वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देरी ना करके हम लोग फटाफट हम लोग सबसे पहले जो ऑनलाइन भुगतान है, हम लोग भुगतान करना है, इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा नया विंडो खुल के हमारे सामने आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ज़िला का नाम। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ज़िला का अपना नाम दे देंगे। इसके बाद यहाँ बगल में अंचल लिखा हुआ है, अंचल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जहाँ आपका ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे सर्च, तो यहाँ पे हल्का नाम, आपका हल्का का नाम होता है। यहाँ पे आप यदि हल्का नाम या हल्का नंबर आपको मालूम नहीं है, तो ब्लॉक जो आता जाता है उसको पूछिएगा, तो उसको जानकारी रहता है। और यदि उन लोग को यदि नहीं पूछिएगा, तो यहाँ पे आप आसानी से सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसा हल्का नंबर दिया गया है, तो आप आसानी से एक एक करके ढूंढते जाना है। तो मान लेते जैसे हल्का 1 है, तो हम हल्का 1 में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है मौजा। मौजा मतलब गांव, आप कौन सा गांव से हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जिस गांव, आपका जो सा गांव है ना, यहाँ पे बहुत सारा गांव दिया गया है। ठीक है, हल्का 1 में दिया हुआ है बहुत सारा ये सब गांव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें यदि ये गाँव में, इसमें 1 नंबर हल्का में नहीं है आपका गांव, तो फिर क्या करना है, यहाँ से रिवर्स चलना है, और फिर यहाँ पे हल्का क्या करना है, 2 दबाना है। ठीक है, सेकंड हल्का में जाएंगे। उसके बाद फिर वही मौजा आने गांव जो है अपना चयन करना है। अब यहाँ पे देखो अपना गांव यदि दिख रहा है ना, तो इस तरह से आप हर एक एक करके अपना हल्का को सेलेक्ट करते जाइए, और अपना यहाँ जो मौजा है, अब मौजा में अपना गांव ढूंढते जाइए। जिस हल्का में आपका गांव मिल गया, तो आपका समझो कि हल्का नंबर वही है, और उस हल्का को आप याद कर लीजिएगा कि हमारा हल्का नंबर कितना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बैक करके हम चलते हैं अपना हल्का जो हमारा नंबर है 7। ठीक है, तो हल्का नंबर है 7। अब यहाँ से हम चलते हैं
चेंज करते हैं हम लोग गाँव का नाम। चलिए हम अपना गाँव का नाम चेंज कर लिए। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमारा नेक्स्ट आ गया है यहाँ पे भाग वर्तमान। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुराना रसीद जो होगा ऑफलाइन का, तो उसमें लिखा होगा भाग संख्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करके आप भाग संख्या यदि आप सर्च मार दीजिएगा और यहाँ पे खोजे में क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया है रैयत का नाम से खोजें, जिसके नाम में ज़मीन है ना, उसके नाम से भी आप ठीक है नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। लिखने के बाद उससे उसका नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है खाता नंबर से खोजें। तो यदि आपको खाता नंबर याद है तो आप खाता नंबर से भी यहाँ सर्च करके और जो भी खाता नंबर आप खाता नंबर टाइप कीजिए और अब भी वहाँ से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्लॉट नंबर। आप प्लॉट नंबर यदि आपको पता है तो प्लॉट नंबर सर्च कीजिए, आप प्लॉट नंबर से भी आप ढूंढ सकते हैं। यदि ये सब भी आपको मालूम नहीं है तो आप लिखा हुआ यहाँ पे समस्त पंजी 2 के नाम से अनुसार से देखें, है ना। जो पंजी 2 में जो यानी रजिस्टर 2 में जो नाम है उसके नाम के अनुसार से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च कर दीजिए, है ना, पंजी 2 जैसे सर्च कैप्चा कोड डाल करके खोजे में सर्च कीजिए। उसके बाद पूरा लिस्ट आ जाएगा वहाँ पर पे पंजी 2 में, है ना। जो नाम है वो नाम से आप देख सकते हैं कि खाता नंबर कितना है, प्लॉट नंबर कितना है ना, सब उसी में रहेगा। ठीक है, तो चलिए हमको खाता नंबर मालूम है, हम खाता नंबर से ही हम ढूंढते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए खाता नंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। खाता नंबर 13। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद यहाँ पे दिया है कैप्चा दिया हुआ है। कैप्चा कोड को सबसे पहले फिल कर लेंगे। चलो दोस्तों देरी ना करके थोड़ा स्पीड में थोड़ा हम फिल कर लेते हैं। चलिए कैप्चा मेरा हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग खोजे में सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे खोजे है ना, तो ये खोजे में लोग क्या करेंगे सर्च करेंगे। अब जैसे हमारा थोड़ा यहाँ पे देखिए सर्च हुआ, अब हमारे पास एक नया इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रैयत का नाम बहुत सारा दिया गया है। ठीक है, आप रैयत का नाम देखते जाइए। यदि इसमें से आपका यदि जो भी आपका रैयत है जिसका नाम में ज़मीन है उसका नाम यदि नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए दिया है, फिर यहाँ पे पेज दिया हुआ है। फर्स्ट पेज में यहाँ पे कितने लोगों का है, 10 लोगों का नाम था। ठीक है, तो आप सेकंड पेज में भी आके आप अपना रैयत का जो नाम है आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखिए पेज 2 में कितना है, देखिए 5 लोगों का आने टोटल, उसमें 10 था और अभी 5 है, टोटल 15 हो गया। ठीक है, तो इसमें से भी इसी तरह से आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। हमारा फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में जो भी नाम है आपका रैयत का, वो रैयत का नाम में सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए 3 नंबर में दिया गया है ना, तो 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर में है ना, तो हमारा इंदिरा देवी है, उसके नाम में हम सर्च करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए लास्ट में, देखें आप बोल रहे थे ना दोस्तों कि खाता नंबर, देखिए यहाँ पे खाता नंबर लिखा हुआ है। अब भाग संख्या से भी सर्च कर सकते हैं, जो भी आपका भाग नंबर है। जैसे हमारा अभी खाता 13 लिखें, अब यहाँ पे यदि हमारा मालूम रहता भाग संख्या 6 है तो हम 6 से भी सर्च करके आ सकते थे। यदि ये पृष्ठ संख्या यदि हमको 150 यानी 115 यदि हमको पता रहता पृष्ठ संख्या, तो इसके माध्यम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यही पेज आ जाएगा डायरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, देखना है। चलो देखे में हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक नया इंटरफेस खुल के हमारे सामने आ गया है ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, खाता नंबर दिया हुआ है, प्लॉट नंबर तो भी नहीं दिया हुआ इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा डिसमिल दिया हुआ है, कितना डिसमिल है ना। उसके बाद पूरा इस तरह से पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। लगान हमारे पास कितना है, 1 रुपया 22 पैसा है। ठीक है, तो 1 रुपया 22 पैसा क्या करना है, हमको पे करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसके क्या करना है, बकाया का स्थिति हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग बकाया देखेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे हमको डेट भी दिखा रहा है कि हमारा रसीद कब तक कटा हुआ है ना। ये हमारा रसीद कट चुका है, 23-24 में हमारा रसीद ऑलरेडी कट चुका है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं कैसे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ, जैसे हम लोग बकाया में सर्च किए, रजिस्टर 2 का है ना, रजिस्टर 2 का विवरण है, पिछली भुगतान को यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग पिछली भुगतान देख सकते हैं। देखिए हमारा पिछला 1-2। ठीक है, यहाँ पे रसीद नंबर दिया हुआ है, वर्ष दिया 2011-12 से लेकर 17-18 में हमारा ये रसीद मतलब भुगतान कर चुके हैं 23/2/18 को, है ना। 8 रुपया 54 पैसा हमारा
टोटल पैसा लगा था। ठीक है, यहाँ से हम रसीद भी देख सकते हैं पिछला वाला। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर ये हमारा रसीद नंबर है 2018 और 18-19 का क्या है, 18-19 से लेके 22-23 तक हमारा रसीद ऑलरेडी कट चुका। कब कटा है देखिए 24/8/2022 को हमारा रसीद ऑनलाइन से कटा चुका है। ठीक है, कितना हम टोटल पे किए थे, 6 रुपया 1 पैसा। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यदि यहाँ देखे में जैसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास रसीद आ जाएगा। ठीक है, रसीद चलो दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे रसीद कैसा आता है। अभी हमारा ये जो रसीद है, ठीक है, खाता 13 ये जो है 16 डिसमिल है ना, ये जो दिखा रहा है ये टोटल हमारा ये इसी प्रकार से रसीद होता है। ठीक है, चलो दोस्तों हम लोग थोड़ा बैक चलते हैं, उसको हम लोग ऑनलाइन पेमेंट हम लोग करके दिखाते हैं पेमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद देखिए पुनः खोज करें। ठीक है, अब उसके जस्ट आगे क्या लिखा है, ऑनलाइन भुगतान करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉलम से हम लोग पैसा को हम लोग रसीद को ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। जितना जो लगान दिया हुआ है 1 रुपया 22 पैसा, उसको हम यहीं से भुगतान करेंगे। जैसे तो इधर एक नया इंटरफेस खुल के आ गया है। उसके बाद OTP हम यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस का जो प्रोसेड का दिया है ऑप्शन, उसको प्रोसेड में हम लोग क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग OTP फिल कर लेते हैं। दोस्तों हम OTP फिल कर चुके हैं। उसके बाद प्रोसेड में हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इधर एक नया इंटरफेस खुल के हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे पेमेंट मेथड हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे देखिए हम अपना SBI पेमेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, रुपए कार्ड से भी कर सकते हैं, ATM कार्ड से, और हम लोग अपना भूमि ऐप से भी कर सकते हैं और UPI कोड से भी हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे नाउ में क्लिक करेंगे। देखिए एक नया इंटरफेस खुल के हमारे पास आ चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसेड फॉर पेमेंट में हम लोग सेलेक्ट करना है, ओके क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक नया इंटरफेस हमारे पास आ चुका है। अब इस यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग नेट बैंकिंग से हम लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेट बैंकिंग है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का चूज करना है, कौन सा बैंक से आपको पेमेंट करना है। चलिए यस बैंक हो गया। उसके बाद पे नाउ में हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पे अपना हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद फिल करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लॉगिन कर दिए हैं। अब ये हमारा नया इंटरफेस खुल के आ गया हमारा पेमेंट मेथड के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग कंफर्म में सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे यहाँ पे देखिए OTP आएगा। ठीक है, अब देखिए OTP आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब OTP को हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब प्रोसेड में हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो भी है पेमेंट हमारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।